हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड होम साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके सभी यूनिट के मिक्स क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को कहते हैं। ये कहते हैं G2C। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं, आपके जितने आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में, वही इसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लागू किया गया था। भारत में सूचना तकनीकी कानून 18 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है। राजस्थान सरकार का अधिकृत वेब पोर्टल है राज दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें सोचेंगे होम साइंस में राजस्थान का कहाँ से आ गया है। देखिए, आपका जो सूचना वाला टॉपिक है, तो उसके अंतर्गत आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, राजस्थान में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कब से जारी किए जा रहे हैं। ये जारी किए जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 12 मई 2011 से। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 6, टेलीविज़न है। टेलीविज़न क्या है। टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य सामग्री है, यानी टेलीविज़न को देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। ISI करता है, एक मार्क भी करता है, होल मार्क भी प्रदान करता है, और जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोपरा, ये मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ये आपके सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन बाजार में नियमों और विनियमों के माध्यम से सुरक्षित है। वो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन इसके अंतर्गत आता है। ये आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, संरक्षित होने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, किसी उत्पाद पर MRP क्या दर्शाता है। MRP दर्शाता है अधिकतम खुदरा मूल्य, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम रेट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 12, कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था। कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया था, UAN ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हमें उपभोक्ता अधिकारों के लिए नियमों और विनियमों को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। अनैतिक और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा। आय व्यय में संतुलन हेतु मासिक बजट होता है, ये उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बचत का मुख्य प्रयोजन आवश्यकता है। बचत का जो मुख्य प्रयोजन की आवश्यकता किसके लिए है, ये आ जाती है ऑप्शन नंबर बी, भविष्य के आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है। बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, बैंक में जमा करना। क्वेश्चन नंबर 17, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है, ये आ जाता है स्वयं तथा आश्रितों के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि पारिवारिक आय से व्यय कम हो तो शेष धन को कहते हैं। शेष धन को कहते हैं पारिवारिक बचत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन बीमा मुख्य रूप से सुरक्षा का साधन है। किसके लिए साधन है, स्वयं के लिए, आश्रितों के लिए, पड़ोसी के लिए, या किसी के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर इसका होगा राइट आंसर बी, आश्रितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया योजना ये 1964 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है। दैनिक जीवन में आवश्यक है जो, वो आ जाती है धन की बचत, समय की बचत, श्रम की बचत और इन सभी की बचत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर सी, पेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, बचत की आवश्यकता है। बचत की आवश्यकता किसके लिए है।
भविष्य के आकस्मिक खर्च के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर बंगला खरीदने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य है बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना है डाक खाने की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक निश्चित अवधि के लिए पारिवारिक आय व्यय के पूर्वानुमान को कहते हैं। ये कहते हैं व्यय का विवरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रबंध एक व्यवस्था है। प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है, ये स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। प्रबंध विज्ञान के सरल विज्ञान के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मजबूत रेसे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है वो आ जाता है नायलॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 31, पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप है कागज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33, पैराशूट बनाने में किस रेसे का उपयोग होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, नायलॉन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, टेफ्लॉन एक है। टेफ्लॉन एक है, ये आ जाता है प्राकृतिक रेशा। टेफ्लॉन एक प्राकृतिक रेशा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, बेकेलाइट एक है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36, रेयॉन एक है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रबंध कला है। प्रबंध एक कला है जो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों में मदद करती है। प्रबंध एक आर्ट है जो स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 38, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था। वैज्ञानिक प्रबंध ये 1913 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं F.W. टेलर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य स्तरीय प्रबंधक को। नीति निर्धारण कार्य है मध्य स्तरीय प्रबंधक। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, प्रबंध के सिद्धांत है। प्रबंध के सिद्धांत है लोचपूर्ण, सार्वभौमिक, गतिशील। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 43, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हेनरी फेयोल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये पुस्तक है हेनरी फेयोल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेयोल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फेयोल, जिसने सबसे पहले प्रबंध को इनके कार्यों की दृष्टि से देखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फल सब्जियां और अनाज किसके प्रबल स्रोत हैं। फल सब्जियां और अनाज प्रबल स्रोत जो हैं वो आ जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, यूएस आहार में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। यूएस आहार में एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत माना गया है कॉफ़ी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, आहार से प्राप्त होने वाले आवश्यक फैटी एसिड हैं। आहार से प्राप्त होने वाले आवश्यक फैटी एसिड हैं, ये हैं ऑप्शन नंबर ए लिनोलिक और अल्फा लिनोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में निम्नलिखित सभी कथन सत्य हैं सिवाय किसके। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
उन्होंने मोटापा महामारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में सभी कथन सत्य हैं सिवाय इसके कि उन्होंने मोटापा महामारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित को छोड़कर सभी स्कर्वी से जुड़े हो सकते हैं। इसको छोड़कर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला लक्षण है बदली हुई मानसिक स्थिति, तो ये इसमें गलत है। बाकी सब स्कर्वी रोग से जुड़े हैं। भूख और चिड़चिड़ापन, दस्त और बुखार, पैरों में कोमलता और सूजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद अंग हैं। ये किसके अंग हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? अस्वास्थ्यकर आदत है इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बिना हाथ धोए भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जीवाणु द्वारा जनित रोग नहीं है, ये सभी वायरस जनित रोग हैं। एड्स, डेंगू, खसरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी बी कहा जाता है? तो ये आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? ये आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, प्रोटीन और विटामिन। क्वेश्चन नंबर 58, जिस कुत्ते ने व्यक्ति को काटा है उस कुत्ते की निगरानी कितने दिन तक करनी चाहिए? ये करनी चाहिए ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 से 14 दिन उस कुत्ते की निगरानी करनी चाहिए जिसने व्यक्ति को काटा है। क्वेश्चन नंबर 59, प्राथमिक चिकित्सा के आधारभूत नियमों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चिकित्सा के आधारभूत नियमों को कहा जाता है ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, किन किन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा उपयोगी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, क्योंकि इन सभी में प्राथमिक चिकित्सा इसलिए उपयोगी नहीं है। श्वसन मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आ जाना, तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हड्डी टूटना, जलना, वो भी प्राथमिक, यानी उसको भी हम फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं। हार्ट अटैक में भी हम फर्स्ट एड नहीं दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 61, प्राथमिक उपचार के संबंध में सही कथन की जाँच करें। सही कथन की जाँच करनी है। कथन है ऑप्शन नंबर 1, इस तकनीक का उपयोग रोगी को ठीक करने की बजाय उचित चिकित्सा मिलने तक के समय का सदुपयोग करके उन्हें दर्द, चोट, पीड़ा में राहत उपलब्ध करवाना होता है। राइट है। सेकंड है, कई बार दुर्घटना की स्थिति में कई घंटे तक अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इस दौरान बहुत से लोग दम तोड़ देते हैं। इस प्रकार के भयानक नतीजों से बचने के लिए प्राथमिक उपचार का सहारा लिया जाता है। ये भी राइट है। थर्ड आ जाएगा, अचानक किसी इंसान या पशु को चोट लग जाने या दुर्घटना हो जाने पर अप्रशिक्षित अर्थात आम लोगों द्वारा किया जाने वाला उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। तो ये भी इसका सही आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक उपचार की आवश्यक सीमाएं क्या हैं? आवश्यक सीमाएं देख लेते हैं। फर्स्ट आ जाएगी, किसी प्रशिक्षित चिकित्सक के आने के साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा देने से पूर्व रोगी की हालत पर अवश्य विचार करना चाहिए। सी आ जाएगा इसका, प्राथमिक उपचार का कार्य चिकित्सा का स्थान लेना नहीं है, बल्कि यह डॉक्टर के आने से पूर्व का उत्तरदायित्व निर्वहन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? फर्स्ट देखेंगे, यदि व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसे कृत्रिम सांस दे। राइट है। सेकंड देखेंगे, चोटिल व्यक्ति को कंबल, कोट, गर्म पानी की बोतल की मदद से शरीर को गर्म बनाए रखने का प्रयत्न करें। ये भी राइट है। थर्ड देखेंगे, पीड़ित व्यक्ति को जहां तक संभव हो घटनास्थल से थोड़ा दूर आरामदायक जगह पर ले जाना चाहिए। ये भी इसका सही आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी शामिल हैं सिद्धांत में प्राथमिक उपचार के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, खून बहने से रोकने के लिए प्राथमिक उपचार में क्या शामिल होगा? फर्स्ट,
कान से खून बहने पर रोगी के कान को रुई से साफ करके वहां पर ठंडे पानी की पट्टी रखें। इन तरीकों से खून बहना रुक जाएगा। सेकंड है, नाक से खून निकलने पर रोगी को सीधा लिटा दें और नाक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, फिर छोड़ें। ये भी सही है इसमें। थर्ड आएगा, घाव को डिटोल से साफ करके दवाई लगा दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट इसमें यह है, दिन लोगों को फर्स्ट एड की अहमियत के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सेकंड है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी IFRC के अंतर्राष्ट्रीय बैठक ने वर्ष 2000 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत की थी। देखिए आपको ये भी याद रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। फिर वर्ष 2000 के बाद से हर साल इसे विश्व भर में मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। ये भी इसका कथन सही है। थर्ड आ जाएगा, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व भर में सितंबर में ये मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा जो, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत कब से हुई थी? 2000 से, और सितंबर में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा से संबंधित सही कथन चुनिए। फर्स्ट इसमें देखेंगे, इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड है, किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। थर्ड आ जाएगा, आपातकाल में पड़े हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास की किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे जल्द से जल्द उसको आराम मिल सके अस्पताल ले जाते समय। इसका राइट आंसर होगा, सभी कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, प्राथमिक चिकित्सा के नियम में क्या शामिल नहीं है? तो उसका फर्स्ट देखेंगे, जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें, अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद ना करें, चोट का कारण जल्दी से पता करें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 68, प्राथमिक चिकित्सा ABC में बी क्या है? ये आ जाएगा इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ABC में बी का मतलब है सांस की जांच करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, भोजन योजना में पहला कदम क्या है? भोजन योजना में पहला कदम है, ऐसे व्यंजनों की तलाश करें जो भोजन के अच्छे विकल्प बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक गैर व्यावसायिक खाद्य सेवा का उदाहरण क्या है? एक गैर व्यवसायिक खाद्य सेवा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, एक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 71, किस प्रकार की खाद्य सेवा के लिए संतुलित और स्वस्थ भोजन की आवश्यकता होती है? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गैर वाणिज्यिक। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन से घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक मानव शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक है? इसमें आ जाएगा प्रोटीन और विटामिन दोनों, A, B दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दालें, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, सभी से हमें फाइबर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण का कार्य करता है? ये आ जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है इसमें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फलियां। देखिए इसमें पूछा गया है खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत फलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य घटक वसा से भरपूर है? वसा से भरपूर है इसमें, ऑप्शन नंबर ए मक्खन, पनीर और तेल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, दूध में पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दूध कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है, दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और दूध विटामिन डी का भी एक अच्छा स्रोत है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका कथन गलत है। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, दूध में विटामिन सी नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, शिशु के जन्म के बाद 1 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं, इसको कहते हैं शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 81, जिला स्तर की अदालत उपभोक्ता विवाद के मामलों से संबंधित है जिसमें 20 लाख रुपए तक के दावे शामिल हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जिला स्तर पर कितनी राशि है, राज्य स्तर पर कितनी राशि है और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी राशि है। तो जिला स्तर पर भी यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, उपभोक्ता विवादों के लिए राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख रुपए और के बीच के दावों से जुड़े मामलों से निपटती है। ये आ जाएगा आपका, देखिए क्या पूछा गया है, राज्य स्तर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के यहाँ पर मामले आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय स्तर पर आ जाता है 1 करोड़ से अधिक, यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का आपका जो वित्तीय मामला होता है वो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है। उपभोक्ताओं का अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया था। ये अपनाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया था 1985 में। और 1986 में आपको पता है उपभोक्ता संरक्षण कानून जो अधिनियम है वो लागू हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो कौन उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजार। क्वेश्चन नंबर 86, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंसी को क्या नाम दिया गया है। ये नाम दिया है उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देशों के बीच लोगों की आवाजाही, इसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, कामकाजी आबादी में वे लोग शामिल हैं जो आयु वर्ग में आते हैं। किस आयु वर्ग में आते हैं, 15 से लेकर के 59, यानी 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो कामकाजी आबादी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे कम लिंगानुपात है। ये आ जाता है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है उसे कहते हैं, उसे माना जाता है साक्षर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी कृत्रिम प्रजनन तकनीक एक महिला को एक बच्चे को गर्भ धारण करने में मदद कर सकती है यदि उसकी दोनों फेलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हैं। तो ये आ जाती है IVF। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। मानव विकास का सामाजिक सूचक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता। ये मानव विकास का सामाजिक सूचक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। यह कथन किस विद्वान का है। यह कथन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर महबूब उलग का। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण तत्व है, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 95, मनुष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अर्थ हैं। मनुष्य के संबंध में निम्नलिखित में से अर्थ आ जाते हैं। ऑप्शन ए आएगा आपदाएं, ऑप्शन बी संसाधन, सी आ जाएगा आपदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मनुष्य के संबंध में कथन है। क्वेश्चन नंबर 96, जनगणना हमें क्या प्रदान करती है। जनगणना हमें जनसंख्या के संबंध के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व जनसंख्या का 16%। देखिए ये 16% भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 17.7, यानी 17.7%, यानी जो आपके 16 के नियर बाय डिजिट होगा वही आपको करेक्ट करना है। ये विश्व जनसंख्या का भारत में इतने प्रतिशत निवास जनसंख्या करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे अधिक आबादी वाला है। वो तो सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित करता है। ये आ जाता है, जनसंख्या के घनत्व को जो परिभाषित करता है ये आ जाती है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है।
ये कहलाती है जन्म दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम डेली सभी यूनिट की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।